Hello students, you're welcome at LST. Today I am going to discuss the reactivity of metals with dilute acids. Let's see. Reactivity of metals with dilute acids. Before we discuss the reactivity of metals with dilute acids, we must know reactivity order. So, reactivity order or activity series of metals. ठीक है, ये देखिए, इसमें मेटल्स को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के फॉर्म में अरेंज करेंगे। के, ना, का, मग, अल, कर, मन, जन, कैडी, फे, को, नी, सन, पब। इसके बाद आएगा हाइड्रोजन, कु, एच जी, ए जी, ए यू एंड पी टी। यह पी टी जो है यानी प्लैटिनम जो है लिस्ट रिएक्टिव होगा। और जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल्स हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, ये सब क्या है, लेस रिएक्टिव। ये सारे जो हैं लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। जबकि ये जो हैं ये सारे क्या होंगे, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, कैसे याद करेंगे, के, ना, का, मग, अल, कर, मन, जन, कैडी, फे, को, नी, सन, पब, ह, कु, एच जी, ए जी, ए यू, पी टी। ये सारे जो मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन के नीचे हैं, लेस रिएक्टिव हैं हाइड्रोजन से, और इन सब को हम क्या कहेंगे, नोबल या इनर्ट मेटल्स। तो चलिए देखते हैं। मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी कोई भी मेटल जो है ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल के लिए सोडियम, सबसे पहले क्या कीजिए, पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, सब के साथ देखिए HCl, तो यह क्या बनेगा, KCl प्लस H2। यहाँ 2 कर लीजिए। ये सारे जो हैं ये सारे डाइल्यूट एसिड्स होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसको भी करा दीजिए HCl के साथ, ये बनाएगा NaCl प्लस H2, ये गैस है। इसके बाद है यह HCl के साथ CaCl2 प्लस H2, इसको कराइए, यह क्या देगा, MgCl2 प्लस H2। फिर क्या है, यह 6HCl, यहाँ 2 लीजिए, यह हो जाएगा AlCl3 प्लस H2। H2 को बैलेंस कीजिए, यह हो जाएगा 3H2। ठीक, यह है Zn प्लस HCl, यह क्या हो जाएगा, ZnCl2 प्लस H2। और भी ले सकते हैं Fe प्लस HCl, यह हो जाएगा FeCl2 प्लस H2। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, तो ये जो है ये क्या है, मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, बट HNO3 do not give H2 with
ऑल मेटल्स, ये सारे मेटल्स के साथ, ठीक है, ये सारे मेटल्स के साथ हाइड्रोजन नहीं देगा। क्यों भाई? बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग oxidizing agent and it oxidizes H2 produced into H2O, ठीक है, and itself gets reduced into N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को लाफिंग गैस कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड NO2, ठीक है। यह जो है HNO3 gives H2 only with very dilute, HNO3 gives यहाँ से इसका सेंटेंस को ठीक कीजिए। एक्चुअली ओनली मैग्नीशियम एंड मैंगनीज गिव H2 विथ वेरी डाइल्यूट HNO3, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ हम इसके साथ जान ले, और वह क्या है? एक्वारेजिया। तो ये एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया क्या है? अभी आपने देखा कि जितने भी एक्टिव मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन के ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो सारे क्या करते हैं? डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं। हम लोग देखेंगे क्या भाई? एक्वारेजिया, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रॉयल वाटर, ठीक है। एक्वारेजिया ये एक्चुअली है क्या? तो गोल्ड और प्लैटिनम जो है ये क्या है? नोबल मेटल्स हैं, और किसी भी एसिड के साथ, अकेले एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करते। तो क्या करते हैं हम? HCl और HNO3 का मिक्सचर बनाते हैं। सो इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ HCl, conc HCl and conc HNO3 in the ratio of 3:1 by वॉल्यूम, ठीक है। यह कैसा होगा? इट इज अ फ्यूमिंग मिक्सचर एंड हाईली कोरोसिव। ये हाईली कोरोसिव होगा क्योंकि दोनों ही HNO3 और HCl दोनों ही क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। इट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम इनटू इट, यानी यह इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि इसमें गोल्ड और प्लैटिनम जैसे नोबल मेटल्स भी डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विथ सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। थैंक यू।